हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त, यारे गार और अपना जानो माल इस्लाम की खातिर कुर्बान करने वाले थे और आप मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आपका असल नाम अब्दुल्ला या अतीक था। आप कबीला बनु तीम से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद का नाम अबू कहाफा था। उन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था और काफ़ी लंबी उम्र पाई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 573 ईस्वी में हुई। आप एक कामयाब ताजिर थे। आप निहायत दयानतदार, शरीफ नफ्स थे। आपको ज़माने जाहिलियत में भी फहाशी, बुत परस्ती और शराब से सख्त नफरत थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुलिया मुबारक बहुत खूबसूरत था। चेहरा सफ़ेद और सुर्ख था, बाल घने थे। आपको बचपन से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत लगाव था। सफ़र तिजारत में आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाया करते थे। आप शायरी में भी कमाल रखते थे। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्तिदा में ही आप पर ईमान ले आए। आपकी दावत पर बहुत से लोग ईमान लाए। आप कुरान पाक की तिलावत फरमाते तो आंखों से आंसू जारी हो जाते। अपना ज्यादा वक्त आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल में मक्का में इस्लाम की तबलीग की। इस दौरान कुफार ने कमजोर मुसलमानों पर बहुत मुजालिम ढाए। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जानो माल हर हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। रिवायत है कि उमैया बिन खल्फ के गुलाम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो वो उन पर बहुत ज्यादा मुजालिम ढाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको खरीदा और आज़ाद कर दिया। जब मक्का में कुफार के मुजालिम बढ़ते गए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की सरजमीन में हिजरत करने का इरादा फरमाया। मक्का की सरहदों को पार करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गारे सौर में क़याम फरमाया। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानों पर सर रख के सो गई। इतने में एक जहरीले सांप ने एक सुराख से सर निकाला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पर अपना पाँव रख दिया और सांप ने आपके पाँव पर काट लिया। जहर असर करने लगा और दर्द से आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आंसू का एक कतरा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर गिरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह जहां सांप ने काटा था लाबे दहन लगाया। कुछ देर में जहर का असर खत्म हो गया। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें रहे। फिर मदीना पहुंचे तो लोगों ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। मदीना पहुंचकर मुसलमानों की मजलूमियत का दौर ख़त्म हो गया। दीन की अशात का वक्त आ चुका था। मगर कुफारे मक्का मुसलमानों की जान के दुश्मन थे, जिसकी वजह से हक व बातिल की पहली लड़ाई जंगे बदर हुई, जिसमें मुसलमानों की 313 लोगों की छोटी सी जमात ने हक का अलम बुलंद किया। इस खौफनाक और ना बराबर जंग में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाना बशाना रहे और जवान मर्दी से कुफार का मुकाबला किया। इस जंग में कुफार के 70 कैदी पकड़े गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से राय ली तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये हमारे अपने ही भाई हैं, हमें फिदिया लेकर इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए और रहम करना चाहिए। गज़वा उहद के बाद मुसलसल गज़वा खंदक और गज़वा तबूक भी पेश आया, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुसलमानों की ये छोटी सी जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में अरब की बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दे रही थी। इस तरह मुसलमान एक पूरे खित्ता अरब में एक ताकत बनकर उभरे, जिसका असल मकसद जंग और माले गनीमत नहीं बल्कि इस्लाम की तबलीग और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना था। 4 हिजरी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 मुसलमानों के साथ ज़ियारत काबा के लिए मक्का रवाना हुए। जब कुरैश को खबर हुई तो उन्होंने मुसलमानों की इसकी इजाज़त न दी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ हुदैबिया नामी जगह पर पड़ाव डाला। कुफारे मक्का ने जब देखा कि मुसलमान ज़ियारत काबा के बगैर वापस न जाएंगे और मुज़ाहमत करने पर जंग की नौबत आ सकती है तो उन्होंने सुलह की पेशकश की। तो सुलह हुदैबिया का मुआहदा हुआ। उसके बाद 7 हिजरी में यहूदियों की साजिशों से तंग आकर खैबर की जंग हुई और मुसलमानों ने खैबर को फतह किया।
कुफार मक्का ने सुलह हुदैबिया तोड़ दिया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का रवाना हुए और एक फातेह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फतह मक्का के बाद कुछ दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का रहे और फिर वापस मदीना लौट गए। 10 हिजरी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के लिए 11 हिजरी रबीउल अव्वल को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। हर तरफ हंगामा बरपा था, लोग रो रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जोश में तकरीर कर रहे थे, बुलंद आवाज में कह रहे थे, जिसने भी कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमा गए हैं, मैं इस तलवार से उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा तो कहा, उमर बैठ जाओ, मगर उमर बदहवास थे, उन्होंने कुछ ख्याल न किया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलग खड़े हो गए और कहा, अगर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे तो जान लें कि वो फोत हो गए हैं, और अगर अल्लाह की इबादत करते थे तो जान लें वो जिंदा है और कभी ना मरेगा। ये तकरीर सुनकर तमाम लोगों के सर झुक गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़मीन पर गिर पड़े और हर एक का दिल मुतमईन हो गया। अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की तैयारियां भी शुरू ना हुई थी कि मदीना में खिलाफत का फितना उठ खड़ा हुआ। लोगों ने अपना अमीर मुकर्रर करने के बारे में कहा तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों बैत ली और कहा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब आप थे, हम सब आपके हाथ पर बैत करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई तो दूसरे दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया कि ऐ लोगों, मैं तुम पर हाकिम मुकर्रर किया गया हूँ, हालांकि मैं तुम लोगों में से बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा काम करूँ तो मेरी इताअत करो, अगर बुराई की तरफ जाऊँ तो मुझे सीधा करो। आपको निहायत मुश्किलात का और खतरात का पहाड़ नजर आने लगा। सबसे पहले मसला इन लोगों का था जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद नबूवत का झूठा दावा किया था और उनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा था। यहाँ तक कि एक औरत ने भी नबूवत का दावा कर दिया। लिहाजा सहाबाए किराम के मशवरे से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 11 हिजरी में एक लश्कर देकर झूठे नबूवत के दावेदारों के खात्मे के लिए रवाना किया। मगर मुसलिमा बिन कज़ाब से एक बड़ी सख्त जंग हुई जिसमें बड़े बड़े हाफिज़े कुरान शहीद हो गए। आखिरकार मुसलिमा बिन कज़ाब को शिकस्त हुई। झूठे नबूवत के दावेदारों से निपटने के बाद दो और फितने खड़े हो गए जिनमें मुनकरीन ज़कात और मुर्तदीन थे। थोड़ी सी सख्ती से ही मुनकरीन ज़कात लेकर खुद मदीना आ गए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अंदरूनी दुश्मनों का मुकाबला कर लिया, अपने बैरूनी दुश्मनों का मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल इस दौर में दो अजीम सल्तनतें मौजूद थीं, रूम और ईरान। रूम उस दौर की सुपर पावर थे। इस्लाम की इशाअत बड़ी तेजी से हो रही थी और वहाँ के लोग उन ताकतों से अलग होना चाह रहे थे, मगर वो खुद कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस्लामी हुकूमत से मदद मांगी थी। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लश्कर देकर भेजा। शाम की सरहद पर रूमियों ने जंग शुरू कर दी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा इकराम के मशवरों से 4 छोटे छोटे लश्कर तैयार करके अलग अलग इलाकों में रवाना किया। शाम, दमिश्क, फ़लस्तीन में रवाना किया। रास्ते में मुसलमानों की रूमियों के छोटे छोटे लश्करों से लड़ाई होती रहती और मुसलमानों को अंदाज़ा हो गया था कि रूमी फ़ौज की तादाद मुसलमानों से बहुत ज़्यादा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से मुसलमानों के तमाम फ़ौजी दस्ते एक जगह पर जमा हो गए और हज़रत खालिद बिन वलीद को आपने इराक की मुहिम छोड़कर शाम जाने का हुक्म दिया। 13 हिजरी में आखिर तक दमिश्क और मगरिब का एक बड़ा हिस्सा इस्लामी लश्कर में शामिल हो चुका था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख अज़ीमुश्शान कारनामों से लबरेज है। या ये कहना गलत ना होगा कि आपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लाम को दोबारा ज़िंदा किया। आपने अपनी फ़ौजें अरब से बाहर निकाल कर दूसरे इलाकों में भेजी और आप ही के अहद में कुरान पाक की तरतीब और तदवीन का काम हुआ। आपने दीनी मसाइल और तहकीक के लिए एक महकमा कायम किया। आपने खिलाफत के इन 2 साल के अरसे में ऐसे ऐसे काम किए जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आपने 22 जमादुस्सानी 13 हिजरी को वफात पाई। आपकी शराफत और सच्चाई के बारे में वो अल्फाज ही काफ़ी हैं जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता, और मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था मैंने उसका बदला चुका दिया, मगर अबू बकर के मुझ पर जो एहसानात हैं उनका बदला अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उन्हें अता फरमाएगा। तो ये थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।